एक दफा का जिक्र है। एक जादुई दुनिया थी जिसे महामी जंगल कहा जाता था। यह दुनिया कुदरती हुस्न और अजायबात से भरी हुई थी, जहां हर चीज जादू से भरी हुई थी। हर तरफ रंग बरंगे फूल, बुलंद व बाला दरख्त और शफाफ झीलें थीं। हर सुबह सुनहरी सूरज की रोशनी जंगल के दरख्तों से गुजरकर जमीन पर एक मशहूर कुन मंजर बनाती। परिंदे अपनी सुरीली आवाजों में गीत गाते और हवा में खुशबुओं की लहरें फैलती थीं। यहाँ की हर चीज जादुई थी और इस दुनिया की मुहाफिज थी एक नेक दिल परी जिसका नाम हिबा था। हिबा एक खूबसूरत, दिलकश और नर्म दिल परी थी, जिसकी आंखों में मोहब्बत और दिल में सबके लिए हमदर्दी थी। वो हर रोज अपनी जादुई ताकतों से जंगल की मखलूकात की हिफाजत करती और उनकी मदद करती थी। हिबा की जादुई छुड़ी में एक नीला याकूत जड़ा था, जिससे वो सबके दिलों में खुशी और मोहब्बत बिखेरती थी। लेकिन इस जादुई दुनिया में अमन की फजा ज्यादा देर तक कायम न रह सकी, क्योंकि एक जालिम जादूगर ज़ायरोस इस दुनिया पर कब्जा करने का मंसूबा बना रहा था। ज़ायरोस एक काले दिल वाला जादूगर था जो हमेशा से ताकत और इख्तिदार का भूखा था। उसके दिल में सिर्फ लालच और नफरत भरी हुई थी। वो चाहता था कि महामी जंगल की खूबसूरत दुनिया को अपने जुल्म और जबर के साए में ले उए। एक दिन ज़ायरोस ने अपनी तारीख जादुई किताब से एक खौफनाक जादू करके जंगल पर हमला किया। आसमान पर सियाह हो रहा था, बादल छा गए और हवा में सर्दी और तारीकी फैलने लगी। ज़ायरोस ने महामी जंगल की खूबसूरती को खत्म करने के लिए अपनी जादुई ताकतों का इस्तेमाल किया और हर जगह को तारीक करने लगा। दरख्त सूखने लगे, फूल मुरझाने लगे और झीलें खश्क हो गईं। जानवर खौफजदा होकर इधर उधर भागने लगे। हिबा ने ज़ायरोस की हरकतों को देखकर फैसला किया कि वो महामी जंगल को बचाने के लिए उसे रोकेगी। वो अपनी जादुई छुड़ी और ताकतों के साथ ज़ायरोस का सामना करने के लिए तैयार हो गई। जानती थी कि ज़ायरोस के मुकाबले में उसकी ताकत कम है, लेकिन उसका दिल नेक और इरादे मजबूत थे। हिबा ने एक दिन जंगल के बीचों बीच ज़ायरोस को चैलेंज किया। दोनों के दरमियान एक खौफनाक मुकाबला शुरू हुआ। ज़ायरोस अपने तारीक जादू से हिबा पर हमले करने लगा, लेकिन हिबा ने अपनी जादुई छुड़ी से रोशनी की किरणें निकालकर उसके जादू को रोक लिया। दोनों की ताकतें आसमान पर चमकती हुई दिखाई देने लगी, जैसे दो मुखालिफ कुव्वतें एक दूसरे से टकरा रही हों। मगर ज़ायरोस का जादू बहुत ताकतवर था और वो आहिस्ता आहिस्ता हिबा पर हावी होने लगा। हिबा थकने लगी और एक लम्हे के लिए ऐसा लगा जैसे वो हार जाएगी। ज़ायरोस ने अपनी जीत को यकीनी समझ लिया था, लेकिन हिबा के दिल में एक उम्मीद की किरण अभी भी मौजूद थी। उसने अपने दिल की गहराइयों से मदद के लिए पुकारा और उसके अंदर मौजूद नेकी की ताकत ने उसे फिर से मजबूत कर दिया। इसी लम्हे हिबा को याद आया कि मोहब्बत और नेकी सबसे बड़ी ताकत होती है। उसने अपनी सारी ताकत और मोहब्बत को अपनी छुड़ी के नीले याकूत में जमा किया और एक आखिरी जादुई हमला किया। उसकी छुड़ी से एक रोशनी की किरण निकली जो आसमान तक गई और फिर ज़ायरोस की तारीक ताकतों को खत्म करने लगी। ज़ायरोस चीखता हुआ पीछे हटने लगा। उसकी तारीक ताकतें हिबा की रोशनी के सामने मानद पड़ गईं। आखिरकार हिबा की मोहब्बत और नेकी ने ज़ायरोस की ज़ुल्मत को शिकस्त दी, हमेशा के लिए जंगल से गायब हो गया। जैसे ही ज़ायरोस की तारीकी खत्म हुई, जंगल दोबारा से जिंदा हो गया। दरख्त फिर से हरे भरे हो गए, फूल खुलने लगे और झीलें दोबारा पानी से भर गईं। जंगल के जानवर खुशी से नाचने लगे और हिबा को शुक्रिया अदा किया। हिबा ने मुस्कुराते हुए कहा कि हमेशा याद रखो, नेकी और मोहब्बत कभी भी हार नहीं सकती, चाहे दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। आज के बाद हिबा महामी जंगल की हीरो बन गई और गांवों वाले उसे हमेशा इज्जत और मोहब्बत से याद करने लगे। जंगल की मखलूकात ने उसे अपनी मुहाफिज मान लिया और वो हमेशा उनकी हिफाजत और मदद करती रही। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि नेकी और मोहब्बत सबसे बड़ी ताकतें हैं और कोई भी जालिम या ताकतवर दुश्मन उनका मुकाबला नहीं कर सकता।